जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस कोचिंग प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 2 को देखेंगे। फ्रेंड्स उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स आप सभी इस टेस्ट को ज़रूर लगाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सबका 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, कितना सही हुआ हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कर रहा है आपके सामने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 2 है आप सबके सामने। देखिए यहाँ पे ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मौर्य काल के प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में 18 तीर्थ या प्रमुख विभाग थे। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सीताध्यक्ष कृषि भूमि का राजकीय अधीक्षक होता था। तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स ये भी सही हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो कभी कभी नाक से खून आने लगता है। कारण आर कह रहा है कि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव हमारे शरीर के रक्तचाप की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो कभी कभी हमारे नाक से खून आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिससे शरीर के अंदर और बाहर दबाव में अंतर पैदा हो जाता है। और दबाव अंतर विशेष रूप से नाक की नाजुक रक्त वाहिकाएँ पर कभी कभी उन्हें फोड़ देता है, जिससे नाक से ब्लड आ जाते हैं। ठीक है। और कारण आर जो कह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, आपको अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव हमारे शरीर के रक्तचाप की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो ये हो जाएगा जैसे जैसे फ्रेंड्स हम लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं हवा पतली हो जाती है। हवा क्या हो जाती है? पतली होती जाती है और हवा के अणुओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। इसलिए अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? हमारे शरीर के रक्तचाप की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये कब हुई थी? तो याद रखिएगा आपको ये प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहे हैं यहाँ पे जल प्रपात दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे नदी पे है। किस नदी पे है बताना आपको। देखिए जो गरसोप्पा जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको शरावती नदी पे। ठीक है। शिव समुद्रम जो नदी हो जाएगा आपको जल प्रपात, वो किस नदी पे हो जाएगा? तो ये कावेरी नदी पे हो जाएगा। धुआंधार जो हो जाएगा फ्रेंड्स जल प्रपात, ये हो जाएगा नर्मदा नदी पे। और हुंडरू जल प्रपात हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सुवर्ण रेखा आपको नदी पे। यहाँ पे ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंज वक्र यानी स्वतमद्र बंतनम का प्रयोग अर्थशास्त्र में किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको आय की असमानता मापने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होती है? तो याद रखिएगा आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि सुनिश्चित करिए कि प्रमुख संस्थान, ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 नंबर का, देखिएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये आपको कटक में पड़ता है। ठीक है, ए का आपको क्या हो जाएगा कटक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये आपको देहरादून हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान जो पड़ेगा वो आपको शिमला पड़ेगा, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान एक करनाल पड़ेगा हरियाणा में। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कह रहा है कि निम्न में किसने 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो याद रखिएगा ये आपको आयना सवालेंका ने जीती, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है, तो किन गैसों के कारण होती है, तो SO2 और NO के गैस के कारण होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किन राज्यों पर लागू होती है, तो किन राज्यों में लागू होती है, याद रखिएगा। तो ये आपको हो जाएगा असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में लागू होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक बोलते हैं इसको पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो याद रखिएगा आपको अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती है इसकी आवृत्ति जो होती है ना वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ना 12 नंबर का वो बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि रीजनिंग चाहे मैथ, ठीक है, याद रखिएगा एक बात बोल रहा हूँ कि रीजनिंग चाहे मैथ आपको अगर समझ नहीं आता है तो एक बार आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से हमको लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगा तो एक सेपरेट हमने सेपरेट बनाकर कॉपी में मैं उसका पिक डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, आपको रीजनिंग और मैथ में प्रॉब्लम होता है तो मैं सोल्यूशन इसका डाल दूँगा बना के। आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं रीजनिंग और मैथ का सॉल्व करके सोल्यूशन डाल दूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि परिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, याद रखिए क्या कह रहा है कि परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो AG टांसले ने किया था। कौन किया था, याद रखिए यहाँ पे आपको AG टांसले के द्वारा आपको सबसे पहले सर्वप्रथम परिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि विदेशी यात्री और शासक से मैच करवाना है। तो यहाँ पे देखिए मेगास्थनीज जो था ना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विदेशी यात्री था मेगास्थनीज आया था। उसके बाद देखिए फाइयान जो आया था ना ये आया था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, और हैनसांग जो आया था ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इब्न बतूता जो आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ग्रेशम का नियम आपको मुद्रा की परिचलन से संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको देखिए 17 नंबर रीजनिंग फिर से आ गया, रीजनिंग का राइट आंसर हो जाएगा आपको प्लस और गुना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम होगा रीजनिंग मैथ में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा बना के। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा आपको अनुच्छेद 20 और 21 को आपको निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको 20 और 21 अनुच्छेद मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन असुलिमित है। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे देख लीजिए 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति ये आपको सुलिमित नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी आपको सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन एक अशुलिमित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा 20 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे अशुलिमित नहीं है तो इसका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 20 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको रॉबर्ट हो जाएगा इसका, रॉबर्ट कोच क्षय रोग के जीवाणु की खोज, ये आपको एक सुलिमित नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको सुलिमित करना है स्थल और उत्खननकर्ता से। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। चलिए यहाँ पे हड़प्पा हड़प्पा का उत्खनन कौन किए थे, उत्खननकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा इसके उत्खननकर्ता हो जाएंगे दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया है। हाँ, मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया है, तो ये R.D. बनर्जी के द्वारा किया गया है। चिन्हू दड़ों की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो आपको N.G. मजूमदार के द्वारा किया गया है। और लोथल का खोज आपको S.R. राव के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रीजनिंग है, सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा है, आप बना लीजिएगा। 22 नंबर का आपको सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी रीजनिंग है, कह रहे हैं यहाँ पे अगला पद कौन सा आएगा, सिंपल है, कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में किस देश ने सीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है। तो याद रखिएगा ये आपको अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, तो सीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन हॉकाई अमेरिका ने शुरू किया है सीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ। चलिए इसके बाद ये कह रहा है कि निम्न में कौन असुलिमित नहीं है, मतलब अ काट दीजिए, कौन सुलिमित नहीं है। तो यहाँ पे 25 नंबर का याद रखिएगा डी हो जाएगा। 1972 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये लागू हुआ था फ्रेंड्स, आया था, याद रखिए। यहाँ पे क्या है, सुलिमित नहीं है। 1972 में नहीं, 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था। ठीक है, तो ये आपको डी नंबर सुलिमित नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपको चारों में से गलत कथन को चुनाव करना है। तो यहाँ देखिए 26 नंबर का याद रखिएगा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 26 का डी हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया था। फ्रेंड्स विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विरोध नहीं किया था, बल्कि NG रंगा ने किया था। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे NG रंगा के द्वारा फ्रेंड्स ये विरोध किया गया था। किसका, तो चंपारण सत्याग्रह का। ठीक है, तो इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे बल्कि NG रंगा होंगे, इसलिए डी आपको गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर देखिए। 27 नंबर की बोल रहा है आपको कि कथन ए बिजली की गरजना बाद में सुनाई देती है, और कारण आर कह रहा है कि प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपको याद रखिएगा राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है। देखिए प्रकाश की गति का कितना हो जाता है, प्रकाश की गति क्या होती है, तो प्रकाश की गति हो जाएगी आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और वहीं ध्वनि का क्या है, तो ध्वनि का कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या है। ठीक है, इसी कारण से हम लोग को बिजली की गरजना बाद में सुनाई देती है, पहले बिजली चमकती है। चलिए इसके बाद देखते हैं 28 नंबर। तो जल्दी करेंगे फ्रेंड्स, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और देखिए 28 नंबर सॉल्व कीजिएगा, मैथ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको अगर मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है या रीजनिंग में,
तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम में सबका सॉल्यूशन डाल दूंगा बना के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतना टाइम नहीं है कि अब मैं आपको मैथ समझा सकूँ, ठीक है। चलिए इसको देखिए 28 नंबर का सॉल्व कीजिएगा, 28 दिन आ जाएगा ऑप्शन सी। और उसके बाद देखिए 29 का जो हो जाएगा आपको 180 मीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर कह रहा कि निम्न में किस स्थान पर भारतीय शैली की कुश्ती का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है, आपको याद रखिएगा, जम्मू में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 नंबर देखिए कह रहा कि रडार का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, रडार का उपयोग मुख्य रूप से हम लोग वस्तुओं की स्थिति और दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा कि मिश्र धातु और उनके घटक से मैच कराना है। तो देखिए अब 32 नंबर का याद रखिएगा, आपको हो जाएगा शोल्डर हो जाएगा शोल्डर टांग का, ये किसका मिश्र धातु है, तो सीसा और टीन का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है जर्मन सिल्वर जो हो जाएगा ये आपको तांबा जास्ता और निकेल का हो जाएगा। गन मेटल जो हो जाएगा तांबा टीन और जास्ता का हो जाएगा। और डच मेटल जो हो जाएगा तांबा और जास्ता का हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 33 नंबर कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक इतना इतना है। फ्रेंड्स सिंपल सा है, बना लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आपको 320 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सेम वैसा ही क्वेश्चन फ्रेंड्स से एलसीएम और एलसीएफ से दिया है। 34 नंबर सॉल्व कीजिएगा, 15 आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 35 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स यानी रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर एक्ट को मंजूरी देने वाला चौथा राज्य बन गया है। तो ये बना है आपको झारखंड चौथा राज्य बना है, ठीक है। उसके कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुलमित नहीं है, कौन एक सही सुलमित नहीं है। तो 36 नंबर का याद रखिएगा, आपको अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 332 ये आपको सही सुलमित नहीं है। अनुसूचित जाति आयोग का आपको बता दें किस अनुच्छेद में है, 332 में नहीं है बल्कि 338 अनुच्छेद में, याद रखिएगा। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 37 नंबर सॉल्व कीजिएगा, मैथ है इसका। 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको 95 आएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह में के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 38 नंबर का याद रखिएगा, आपको यहाँ पे समूह 7 नाइट्रोजन वर्ग ये आपको असत्य हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे प्रमुख ग्रंथ दिया हुआ है और उसके लेखक से मैच कराना है। तो 39 नंबर का याद रखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे, तो लेखक हो जाएंगे आपको विशाखा दत्त। रजत रंगिनी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कलहन। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे पाणिनि। और मृच्छक टिकम के लेखक हो जाएंगे क्षुद्रक, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपको आंतरिक अशांति के आधार पे नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको देखिए कह रहा है 41 नंबर कि प्रकाश के किस रंग का विक्षेपण हरा रंग से कम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा पीला रंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा पीला रंग हो जाएगा। चलिए इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए VI होता है क्या है, VIBGY। देखिए आपसे और भी आगे होता है, एक दो और होता है, O और R होता है। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा है, हरा रंग से कम होता है। तो यहाँ ग्रीन है ना, तो ग्रीन से छोटा कौन है, येलो है। तो इसी का पूछ रहा है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पीला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 42 नंबर। यहाँ देखिए 42 नंबर देखिए कह रहा है कि यहाँ पे भारी जल का अणु भार कितना होता है। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, और भारी जल का अणु भार जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कपाट यानी वॉल्व होते हैं। तो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था।
क्या बोला आपसे कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है आपसे, याद रखिएगा कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ प्रयोग नहीं हो जाएगा, सर के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है। इकोलॉजी शब्द का व्याख्या लिख दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा व्याख्या। ठीक है, देखिए इकोलॉजी शब्द का व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 42 नंबर 45 नंबर, बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा द्वितीय भाषा आपको उर्दू हो जाएगा। ठीक है, और बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको पहले भाषा हो जाएगा और ये दूसरा भाषा था, आपसे पूछा है दूसरा, इसलिए उर्दू हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है हेड क्वार्टर पूछ रहा है सार्क का। ठीक है, तो सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा आपको काठमांडू इसका मुख्यालय हो जाएगा। सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे, तो कौन थे, तो अरविंद घोष थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 48 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैथ है तो 48 का आ जाएगा आपको 46,875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से मैच करने वाला खनिज दिया हुआ और उसके प्रमुख उत्पादक से आपको क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पे देखिए प्रमुख खनिज और प्रमुख उत्पादक से मैच करना है। तो 49 का याद रखिएगा, अबरक जो हो जाएगा ना, ये प्रमुख अबरक का प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। थोरियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा केरल। जिप्सम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान। और लॉयस का आपको उड़ीसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। रीजनिंग है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। देखिए 50 नंबर का सिंपल सफा आ जाएगा डी नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 51 नंबर देखिए, 51 नंबर देखिए, कह रहा है कि बिहार के भौगोलिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए 51 नंबर का कह रहे हैं यहाँ पे कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही बात है। सेकेंड नंबर देखिए, कह रहा है कि बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो आपको 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में कैडमियम की छड़ों का उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि आर कह रहा है कि कैडमियम में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की उच्च क्षमता होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और आर सही व्याख्या है ए का, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर। चलिए यहाँ पे 53 नंबर देखिए, रीजनिंग फिर से पूछ दिया, सीरीज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 53 नंबर का याद बना लीजिएगा, 1029 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 54 नंबर, घास का मैदान है और देश या महाद्वीप से मैच कराना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपी कहाँ का है, तो स्टेपी हो जाएगा आपको यूरेशिया का। पूछताछ कहाँ का हो जाएगा, तो ये हंगरी का हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का घास का मैदान है, तो हंगरी का। कैटरबरी जो है घास का मैदान किस देश का है या महाद्वीप का है, तो ये न्यूजीलैंड का हो जाएगा। कंपोस्ट जो हो जाएगा वो ब्राज़ील का हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अलग लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो बता दें आपको लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग हम लोग आय की असमानता मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन है डाइस का, सॉल्व करिए। कह रहा है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर मौजूद संख्या क्या हो जाएगी,
तो राइट आंसर आपको 3 आएगा। सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से आ गया यंत्र और उसके उपयोग से मैच कराना है। देखिए यहाँ पे एनेमोमीटर जो हो जाएगा ना, ये इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो एनेमोमीटर का उपयोग होता है वायु की गति मापने के लिए, ठीक है। और क्रोनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? तो जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए। और पायरोमीटर पता ही है फ्रेंड्स आपको, उच्च ताप मापता है। और कैरेटोमीटर जो होता है ये आपको मापता है सोने की शुद्धता, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। 58 नंबर रीजनिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट्स है, ठीक है। बन गया तो अच्छा बात है, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका फुल सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है, खुद से बना के। उसके बाद देखिए यहाँ पे 58 सॉल्व कीजिएगा, आपको ए आएगा, टी हो जाएगा। बाएं से सिरे पे कौन बैठा है? टी बैठा है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। कह रहा कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। कह रहा कि आपसे क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा 59 का, याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच आपको अभियांद्र, ठीक है, अभियांद्र 2025 नामक संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया, आपको याद रखिएगा, भारत और रूस के बीच में हुआ है, ठीक है, ठीक है। किसके बीच में हुआ है? ठीक है, यहाँ भी याद रखिएगा, यहाँ मिरर है, ठीक है ना। अभी भारत और रूस के बीच में हाँ गजेंद्र 2025 का आपको हुआ है हवाई अभ्यास रूस और इंडिया के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है आगे, कह रहा कि भारत की द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ये किया गया आपको 1853 के द्वारा, अधिनियम के द्वारा, ठीक है। 1853 अधिनियम के द्वारा आपको भारत की द्वितीय विधि आयोग की अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसके बाद देखिए हमें 62 नंबर सॉल्व कीजिएगा। आपको मैथ है, ठीक है, 62 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। और याद रखिएगा 63 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 27:29, ठीक है, 27 आपको 29 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्रकाश का परिकर्णन के कारण आपको शीघ्र होता है, क्या होते हैं? तो याद रखिएगा 64 कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ते हैं। प्रकाश के परिकर्णन के कारण ही आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये आपको 6 वर्ष होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 66 नंबर मैथ हो गया। 66 नंबर सॉल्व कीजिएगा, आपको 3/2 घंटे आ जाएगा राइट आंसर। और यहाँ देखिए मैथ फिर से पूछ दिया 67 नंबर, तो इसका हो जाएगा 36.80, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में किस स्थान पर लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष से मिलान करना है। तो याद रखिए 69 का जो हो जाएगा 1924 का बेलग्राम जो हुआ था, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो महात्मा गांधी। 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे सरोजनी नायडू। 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। और फ्रेंड्स 1938 में हरिपुरा आपको कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एड्स रोग किसके कारण से होती है? तो क्या है फ्रेंड्स, याद रखिएगा एड्स जो हो जाएगा ये आपको वायरस, एक प्रकार का वायरस है जो आपको HIV इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और एक वायरस है, ठीक है, किसके कारण होता है? तो वायरस रोग के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है या हुई थी, ठीक है। तो ये नाबार्ड जो हुआ था फ्रेंड्स 71 नंबर का आपको स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई, याद रखिएगा। नाबार्ड का स्थापना
12 जुलाई 1982 में हुआ था। तो उस टाइम कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो उस समय छठी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोसी नदी बिहार का शोक कोसी नदी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बार बार अपना मार्ग बदलती रहती है। ठीक है, अपना मार्ग बदलती रहती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक नदी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रडार का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ठीक है, तो रडार का पूर्ण रूप हो जाएगा, याद रखिएगा, हो जाएगा रेडियो डिटेक्शंस एंड रैंकिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर, चलिए यहाँ पे मैथ पूछ दिया, 74 नंबर का सॉल्व कीजिएगा, आपको ए आ जाएगा। उसको देखिएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा विश्व बैंक का मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी पड़ेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे कह रहा है 76 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कथन को देखना है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसे केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ कथन ये कह रहा है कि धमनियाँ सामान्यतः ऑक्सीजन युक्त रक्त ली जाती है, और कारण आर कह रहा है कि फुसफुस धमनियाँ इसका अपवाद है। 77 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा दोनों सही है, पर आर व्याख्या नहीं। ठीक है, आर जो गलत, दोनों सही है लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 78 नंबर मैथ है, इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। 4.9% देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे करा कि क्रांतिकारी दिया हुआ है और उसका घटना दिया हुआ है, मैच करना है। ठीक है, तो 79 नंबर का क्या हो जाएगा? सूर्य सेन जो है इसके इनसे संबंधित कौन सी घटना है? तो चटगांव आपको शस्त्रागार से संबंधित है, घटना से संबंधित क्रांतिकारी कौन है? तो सूर्य सेन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल्ला किस क्रांतिकारी से घटना युक्त हैं? तो याद रखिएगा राम प्रसाद जो बिस्मिल थे वो काकोरी कांड के आपको क्रांतिकारी थे। भगत सिंह जो हो जाएंगे ये लाहौर षड्यंत्र के क्रांतिकारी थे, और अरविंदो घोष जो थे ये आलिमपुर बम कांड के आपको क्रांतिकारी थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए यहाँ पे कह रहा है कि 80 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट जो आंसर हो जाएगा आपको, देखिए 61 में आपको राष्ट्रपति का महाभियोग सही है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान सही है, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति वीटो शक्ति है, सही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, ये आपको सही सलामत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का कर सही सलामत नहीं है तो बी हो जाएगा। 71 राष्ट्रपति पद का कार्यकाल से संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, पौधे में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य जो होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा आपको जल और खनिज का परिवहन करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, कह रहा है कि किस राज्य से होकर भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, लेकिन फ्रेंड्स आपको तेलंगाना से नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। उसको देखिए कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था कि प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी? तो 83 का हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था उसकी प्रथम महिला सत्याग्रही जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सुलेमित करना है। ठीक है, याद रखिए सुलेमित करना है, तो देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे कोशिकांक दिया हुआ है और उस उपनाम से मैच करना है। देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ये कोशिकांक का उपनाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है? तो ये हो जाएगा पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा आत्मघाती थैली बोलते हैं। ठीक है, देखिए फिर से मैं मैच कर दे रहा हूँ आपको। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं,
और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं, और राइबोसोम को बोलते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपको, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, और केंद्रक को बोलते हैं हम लोग कोशिका क्या मस्तिष्क बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सुलेमित नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 85 नंबर का याद रखिएगा, जो बी नंबर है ए सुलेमित नहीं है। ठीक है, 85 नंबर का बी सुलेमित नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को नहीं देता है। ठीक है, बल्कि कहाँ देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र आपको राष्ट्रपति को सौंपता है, ना कि उपराष्ट्रपति को। यहाँ तो बी भी सुलभित नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि हड़प नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया राज्य का कौन सा जोड़ा असत्य है। तो 86 नंबर का याद रखिएगा, आपको बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि निम्न में कौन सा सत्य नहीं है। 87 नंबर देखिए यहाँ पे डी सत्य नहीं है। जम्मू कश्मीर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको सुलेभित नहीं है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। सबसे छोटा, याद रखिएगा फैक्ट फ्रेंड्स, कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपको लक्षद्वीप होगा, ना कि जम्मू कश्मीर। इसलिए यहाँ पे डी सही सुलेभित नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 88 नंबर मैथ है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट जो आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 10√3 हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे कह रहा है आगे कि किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे कि 89 नंबर का आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग हम लोग कांच के हरे रंग को हटाने के लिए किए करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे नदी और उद्गम स्थल दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा ना, वो याद रखिएगा, वो हो जाएगा मानसरोवर। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, तो महाबलेश्वर हो जाएगा। नर्मदा नदी का आपको उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमरकंटक। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपको हो जाएगा ब्रह्मागिरी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत ने किस देश से चर्चा में रहे ब्लैक क्रैब्ड कैम्पुचिन बंदरों का आयात किया है। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। 91 का ये हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको भारत ने दक्षिण अफ्रीका से आपको कैब्ड कैम्पुचिन बंदरों का आयात किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ आगे फिर से सॉल्व कीजिएगा। 92 नंबर का आपको बी हो जाएगा, साइज 7/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 93 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो 1887 में हुआ था में कितने प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 93 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको 13 से 5 आपको प्रतिनिधि थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुआन, ठीक है, कह रहा है उलगुलान या महाहलचल किस घटना को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 95। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 95 नंबर कि किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पीकृत होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है। तो ये किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऊर्ध्वापातन के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 96 नंबर सॉल्व कीजिएगा, मैथ है, आपको 20 का राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 97 नंबर 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता। बात कर रहा है कि निम्न में किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है। तो ये जीता है आपको मोरक्को ने जीता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को निम्न समानतः किस रूप के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये आपको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि
सीरीज में रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन। आप बोला है कि आगे वाला संख्या बताना है आपको कि क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इसको, नॉर्मल सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर और इसका सॉल्व कीजिएगा, इसका इनमें से कोई नहीं आएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको। राइट आंसर क्या आएगा इसका 1005 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं जितने भी इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 100 तक जितने भी मैथ और रीजनिंग है, जितने भी क्वेश्चन हो 10 हो 5 हो, सबका आपको डिटेल सोल्यूशन करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। लेकिन आपको कमेंट आना चाहिए, कमेंट आने के बाद ही मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये रहा आपको कौटिल्य जीएस कोचिंग के द्वारा जो मुख्य परीक्षा बिहार दरोगा का कराया जा रहा है उसका टेस्ट नंबर 2 मैंने करवा दिया। ठीक है, उसके पहले मैंने एक टेस्ट 1 करवा दिया ऑलरेडी, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा चैनल पे जाके। और ये टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट करते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले पार्ट जो होंगे 3, 4, 5 सब सेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चाहे वो ज्ञान बिंदु जीएस का हो या आपको कौटिल्य कोचिंग का हो, और भी फ्रेंड्स आपको बीपीएससी एईडीओ का सारे प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन क्लिक करके, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका डालूं उसका लिंक आप तक पहुंच जाए और आप नए नए वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।